ये सब जो है एक हो जाएंगी और वो अपने नियम जो धर्म ग्रंथ हैं उनके नियम के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार नहीं, उनके अपने नियम होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो फॉलो नहीं करेगा वो बहुत सी प्रॉब्लम में, बहुत सी चीज़ों में जो है पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं, अंतिम संघर्ष और महान विवाद के बारे में। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 11 और 12 पद से उसके दूसरे भाग में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 13 से 17 पद तक के विषय में सीखेंगे और ये इसका पहला भाग है। आइए हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका 13 से 17 तक। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने इस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट है। हम एक एक पॉइंट करके जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है कि अजगर जो है पृथ्वी पर उसका गिराया जाना। यहाँ पर जो है अजगर जो है पृथ्वी पर गिराया जाना। यहाँ अजगर जो है, अजगर का अर्थ है शैतान से। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब मिकाएल और उसके सरदूतों की लड़ाई जो है शैतान और उसके दूतों से हुई, तब शैतान और उसके दूत जो थे मिकाएल और उसके सरदूतों से हार गए और उनको पृथ्वी पर जो है वो गिरा दिया गया। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि वो गिरा दिए गए। फिर लिखा है स्त्री का जो बेटा जनी थी अजगर द्वारा सताया जाना। यहां पर जो है हम दोनों चीज से संबंधित बात करते हैं। आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि मरियम जो है एक पवित्र स्त्री थी। यहां पर स्त्री का संबंध मरियम और कलीसिया दोनों से है, क्योंकि राजा हेरोदेश के द्वारा यीशु को मरवाने का आदेश का जो कारण था, परमेश्वर ने यूसुफ से कहा कि बच्चे को लेकर मिस्र में चला जा। जब हेरोदेश राजा जो है बच्चे को मरवाने लगा। यहाँ जरा ध्यान देने का, मत्ती 2 अध्याय उसका 13वां पद जो है आप पढ़ सकते हैं। मरियम जो थी और यूसुफ जो था बच्चे को लेकर जो थे वो मिस्र चले गए। परमेश्वर की ओर से जो था उनके लिए ये एक सुरक्षित स्थान जो है निर्धारित किया गया था। मिस्र जो था प्रभु यीशु मसीह के लिए और मरियम के लिए और यूसुफ के लिए जो है एक स्थान, सुरक्षित स्थान जो है वो निर्धारित किया गया था। कलीसिया के लिए भी यही बात कलीसिया के ऊपर निर्भर करती है। जब हम कलीसिया की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसकी पत्नी जो है, जिसको कलीसिया को जो है उसको उसकी पत्नी भी कहा गया, उनके लिए भी एक सुरक्षित स्थान परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है। यदि आप यीशु मसीह की पत्नी और दुल्हन के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 से 25 पद, 29 पद और 32 पद, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 पद, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 पद, आप इन पदों को पढ़ सकते हैं कि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन या प्रभु यीशु मसीह की पत्नी जो है वो कलीसिया को कहा गया है। कलीसिया जो है रोम के द्वारा, रोम के शासकों के द्वारा जो है बहुत सताई गई। 31 एडी से लेकर 313 एडी तक जो था, बहुत जो है उन कलीसिया का जो है, प्रभु की कलीसिया का जो है बहुत सताव हुआ। और 313 में जो है कॉन्स्टेंटाइनस जो फर्स्ट रहा है, उसने जो है इसी धर्म को भी जो है वो स्वतंत्रता दी गई और उसने खुद भी मसीह धर्म को जो है वो अपना लिया था। परंतु क्या था कि मसीह धर्म को तो अपना लिया था, परंतु रोम ने कुछ बहुत सी गलत शिक्षाएं, गलत चीजें, गलत बातें जो थी वो रोम की शिक्षाओं में आ गई थी, जो बहुत ज्यादा गलत थी। अब यहाँ पर देखिए, जो
पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सही और गलत में फर्क समझते हैं, तो यहाँ पर जो है उन लोगों में टकराव होता है कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन में नहीं है। यही चीज जो है वहां रोम के शासकों के द्वारा, और जिन्होंने रोम के मसीह बनने को स्वीकार कर लिया था और रोम के लोगों के साथ मिल गए थे, उन्होंने भी उस रोम की शिक्षा को अपना लिया था। जैसे मूर्ति पूजा है, और संडे लॉ की बात है, राजनीति है, संतों की आराधना है, मरियम की पूजा है, ऐसी बहुत सी जो है रोम के द्वारा शिक्षाएं चलानी लगी थी। और रोम जो था इन शिक्षाओं को जो है मसीह बनने के बाद भी मसीह धर्म के अनुसार वो चला रहा था। मसीह धर्म का मतलब क्या है, वो ये दिखा रहा था कि ये मसीह धर्म जो है ये ऐसे ही चलता है, जबकि बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, और जिन्होंने विरोध करा तो उनको सताया गया और मार डाला गया। ये चीजें कम नहीं हुई हैं। कई धर्म सुधारकों ने इस गलत शिक्षा को सुधारने की कोशिश की है, जिसमें से मार्टिन लूथर का जो नाम है सबसे ज्यादा लिया जाता है। जी हाँ, मार्टिन लूथर जो है 1517 ईस्वी में उन्होंने 95 जो सिद्धांत हैं बाइबल के जो सही हैं वो उन्होंने टांग दिए थे कि सही परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम जो कह रहे हो वो नहीं है, वो गलत है। इसका बहुत सा सुधार हुआ और मार्टिन लूथर का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उस समय कलीसिया जो है वो बहुत सताई जाने लगी, और इसलिए यहाँ जो प्रकाशित वाक्य में लिखा ना कि स्त्री को 2 उकाव के पंख मिलना तथा अजगर के सामने से उड़कर सुरक्षित स्थान में पहुंचना, रोम के द्वारा ऐसा सताव फिर आने वाला है। ये ध्यान करने की बात है, फिर आने वाला है। वो गलत शिक्षा, वो बहुत सी गलत बातें जो हैं, वो बहुत कुछ होने वाला है। और ये किस रूप में होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आपको देखिए बिल्कुल पता होनी चाहिए। अबू धाबी में 3 मंदिर बनाए गए, जिसको नाम दिया गया अब्राहमिक फैमिली, जिसमें ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों जातियों के लिए अलग अलग ये मंदिर बनाए गए हैं, और ये उनको नाम दिया गया। और इस नाम का दिए जाने का अर्थ क्या है? वन वर्ल्ड रिलीजन को प्रकट करना। ये वन वर्ल्ड रिलीजन को प्रकट करता है, और आने वाले समय में वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड करेंसी जो है वो होने वाली है। और सारी जो धार्मिक संस्थाएं या जिनकी भी स्थापना हुई या होने जा रही है, ये सब जो है एक हो जाएंगी, और वो अपने नियम, दो धर्म ग्रंथ हैं उनके नियम के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार नहीं, उनके अपने नियम होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो फॉलो नहीं करेगा वो बहुत सी प्रॉब्लम में, बहुत सी चीजों में जो है पड़ेगा। और ये जो है बहुत जल्दी होने वाला है, और क्योंकि इसके जो चिन्ह हैं वो दिखाई दिए जा रहे हैं, और वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ये जो है ये सताव जो है 7 वर्षों का होगा, जिसमें से 3.5 वर्ष धार्मिक और सच्चे लोगों की दशा बहुत बुरी होगी। परंतु 3.5 वर्ष जो है इन धार्मिक और सच्चे लोगों को परमेश्वर की ओर से सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। ये बड़ा समझने की और ध्यान देने की बात है। और वो कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो जानना है। ये 3.5 वर्ष के लिए पाली जाएगी। आप एक बात को ध्यान दें कि 3.5 वर्ष का जो वीडियो है, आप पिछले मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो दी है कि कलीसिया को 3.5 वर्ष के लिए जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि वो पाली जाएगी। पाली जाने का मतलब है कि उनकी जो जरूरतें भी हैं, जैसे पालन पोषण है, खाना पीना है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब कुछ जो है ये पूरा जो है वो किया जाएगा। और यहाँ जो है सांप द्वारा स्त्री को नाश करने का प्रयास, पृथ्वी द्वारा स्त्री को सहायता प्रदान करना, ये 15 और इसका 16वां पद है जो इसमें लिखा हुआ है। यहाँ लिखा, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया, उसे नदी में बहा दे। इस पद के भेद को समझे, नदी के समान पानी बहाया, इनको जरा समझना है। जब हम इनको समझेंगे तब हम समझेंगे कि परमेश्वर जो है कैसे बचाव करेगा और किस तरीके से करेगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि यूहन्ना जो है एक वेश्या को बहुत से पानियों पर बैठा हुआ देख रहा है। बहुत सा पानी क्या है, अब इनको जो है वो हमें बहुत ज्यादा समझना है कि बहुत सा जो पानी है वो क्या है, और ये बहुत सा पानी किस चीज को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 17 और उसके 15वां पद को जब आप पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए इसका पद पढ़ दूं। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे
जिस पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये कौन है? यानी जो बहुत सा पानी है, ये बहुत सी भीड़, बहुत सी जाति के लोग, बहुत सी भाषा के लोग जो हैं, ये वो लोग हैं। और ये यिर्मयाह जो है, यिर्मयाह 51 उसके 13वें पद में भी ये बात लिखी हुई है कि ये क्या है। अब यहाँ सांप ने अपने मुंह से पानी बहाया, यानी शैतान ने अपने मुंह से जो है इस कलीसिया के विरोध में ऐसी ऐसी बातें निकाली जिससे लोग और सभी जाति के लोग जो है वो भड़क उठे और बड़ी भीड़ जो थी इस कलीसिया को सताने और मारने लगी। अब ये जो कलीसिया को जो है वो बचाया गया है, कैसे बचाया गया है? प्रकाशित वाक्य 12 के 16 पद को मैं फिर से पढ़ना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। इस भेद को जो है समझना है कि परंतु पृथ्वी ने मुंह खोलकर उस स्त्री की सहायता की। यहां इस भेद को समझना और इस भेद को समझने के लिए इन पदों को पढ़ना जरूरी है। अब किन पदों को पढ़ना जरूरी है मेरे साथ आप निकाल सकते हैं? मती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद यहां पर पढ़ना चाहूंगा। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और तो कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब यहां ध्यान देने की बात है कि कुछ बीज, यहां 13वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मती के, तो वहां बीज बोने के सिद्धांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। परंतु मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पर अच्छी भूमि पर बीज गिरे, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाया। अब ये 100 गुना जो फल लाया है, जिसके जीवन में 100 गुना फल है, ठीक है, ये प्रभु के फल होने वाली बात है। ये 100% प्योरिटी है। अब 100% जिसके अंदर प्योरिटी है, 100% जिसके अंदर सारी बातें, सारे गुण दिखाई देते हैं, वो है दुल्हन। वो दुल्हन है, वो प्रभु यीशु मसीह की पत्नी में जो है वो शामिल होती है। और परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में है। और यहां क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद के अनुसार जो है वो एक तेजस्वी कलीसिया है, परमेश्वर के तेज से भरी हुई है। जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि वो सूर्य ओढ़े हुए है, वो स्त्री जो है, यानी सूर्य ओढ़े हुए परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई है, वो कलीसिया है। मरियम जो थी परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई थी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है वो परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण थी। ये कलीसिया भी जस्ट लाइक मरियम की तरह जो है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण है। और यहां जो है इस बात को देखा है वो तेजस्वी कलीसिया के बारे में वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है, जल के स्नान के द्वारा वो है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का लिखा ना, जब आप इफिसियों 5 अध्याय उसका 26-27 पद पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का कलंक नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार की झुर्री जो है उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही। ये 100% है। और ये 100% की सुरक्षा जो है वो 30% और 60% के लोगों के हाथ में है, जो परमेश्वर इनके द्वारा जो है उसको सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा। जो क्यों, आप इसका 17वां पद जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तब स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने गया और वे समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अब बड़ा ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है कि उसकी शेष संतान पर जो है, शैतान जो है किससे लड़ने गया? उसकी शेष संतान से। अब आप कहोगे कि साहब ये आप कैसे कह सकते हो कि वो कलीसिया उठा ली जाएगी और भी जो उसकी शेष संतान जो है वो बचे रहेंगे और वो जो है वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप घर पे बड़े आराम से पढ़ेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ। पहला राजा 18 अध्याय 7 से 16 पद तक पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा इसको। यहां पर क्या है, जब अहाब राजा और रानी इजाबेल परमेश्वर के जो लोग हैं, जो भविष्यवक्ता के लोग हैं, उनको मार डाल रही है, जहां मिल रहे हैं उनको मार डाल रही है, और एलिया नबी को भी जो है वो मारने पर है। परंतु यहां पर जो है एक ओबदा करके व्यक्ति है जो प्रभु का भय मानने वाला है, और परंतु अहाब राजा की सेना में जो है वो
सेनापति है या जो भी है वो है, और वो उसको भी काम सौंपा गया है एलिया को ढूंढने का और उसको पकड़ के लाने का। जब एलिया उसको मिलता है वो कहता है कि जाकर बता कि मैं यहां हूं, तो वो डर जाता है। वो कहता मैं बताऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाकर कहीं ले जाएगा। फिर वो बताता है यहोवा के जीवन की शपथ, मैंने 50-50 करके जो है परमेश्वर के नबियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा रखा है और उनका मैं पालन पोषण भी करता हूं। अब देखिए एक कलेश आया हुआ है अहाब राजा और इजाबेल के समय में। जो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं, जो नबी है, परमेश्वर के लोग हैं, उनके ऊपर बड़ा कलेश आया हुआ है और वो उनको जहां पर भी मिलते हैं, जहां पर भी कोई देखता है, उनको घात कर देता है। परंतु ये जो ओबदा है, ये जो है परमेश्वर का जो भय मानने वाला, परमेश्वर का जो व्यक्ति है, ये उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जस्ट लाइक यही जो शैतान जो है, जो उस कलीसिया की जो शेष संतान है जो बचे रहेंगे, ये उनको मारने का जो है वो काम कर रहा है। ये जो है, ये बात जो है, इसका जो दूसरा भाग है, हम आने वाले वीडियो में जो है वह हम देखेंगे और इस बात को और अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।